अरे ओ नासपीटी, ये कैसा हलवा बनाया है? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? ये कोई हलवा होता है? हलवा नहीं बनाना होता तो बोल देती, मैं खुद ही बना लेती। क्यों मेरे घर का राशन बर्बाद करने में तुली है? ना शक्कर बराबर डाली है, ना घी बराबर हिसाब से डाला है। खानों की चीजें में इतनी कंजूसी क्यों करती है रे तू? घर में राशन कम पड़ रहा है क्या? वो मम्मी जी मैंने तो, अरे चुप बैठ, सुबह सुबह मेरे मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया तूने। आज मेरा मूड अच्छा खासा ऑन था, उसे भी तूने ऑफ कर दिया। और तुझे तो पता है ना, तेरी सास का मूड ऑफ करना कितना भारी पड़ सकता है तुझे। लेकिन मम्मी जी सपाट, अरे सपाट नहीं दादी, सटाप। दादी आप भी ना सपाट। तू भी सटाप हो जा, मूंगफली के दाने। और पूजा बहू, आज की सजा तेरी ये है कि आज तुझे मेरी पसंद के छोले कुलचे, मालू पुए, दही बड़े, 5 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, एक लंबी लिस्ट देती हूँ तुझे। वो सब बनाना है तुझे, और साथ ही पूरे टेरेस की सफाई भी करनी होगी तुझे। क्या मम्मी जी? जो मेरे मन के जैसा ना करे उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। चल जा, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, स्टार्ट कर दे काम करना। हाय इतना काम, मेरी कमर तो टूटने ही वाली है। अरे बड़ी जवानी में बूढ़ा कर देगी मेरी हिटलर सास। मैं तो थक गई आज काम कर करके। पूजा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और मूवी देख के आएंगे, और बंटी के लिए भी नए कपड़े लेंगे। आज मेरी सैलरी जो आ गई है, चलो तुम्हें और बंटी को शॉपिंग करवा देता हूँ। ओके सुनील, मुझे बस 10 मिनट दो, अभी रेडी होके आती हूँ। ओके डार्लिंग, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे अरे, कहाँ चल पड़ी तोता मैना की जोड़ी? अरे माँ, हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अरे मैंने कहा ना, डोंट एंग्री मी। अरे सुनील बेटा, तनख्वाह कहाँ है? हैं? चल जल्दी से जल्दी सारी तनख्वाह ला और मेरे हाथ में थमा। लेकिन मम्मी जी, अरे ओ निगोरी, ये बार बार लेकिन मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी क्या नगारे बजाती रहती है? हैं? बंद कर ये सब। बढ़िया, छमक चलो बनकर सैर सपाटा करने चली हैं? ये लो माँ सैलरी। बिन मांगे सैलरी नहीं दे सकता, हर बार मांगनी पड़ती है तुझसे। हमारे डिनर डेट का प्लान भी फ्लॉप कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम्हारी माँ कोई खरोश टीचर थी क्या अपने जमाने में? नो पूजा, माँ का नेचर ही ऐसा है। वो बिल्कुल नारियल की तरह है, अंदर से नरम और बाहर से बिल्कुल सख्त। मम्मी जी, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, वो थोड़ा बाजार जाके आती हूँ। क्यों, अभी 10 दिन पहले तो तुझे पैसे दिए थे, कहाँ गए वो पैसे? वो मम्मी जी बंटी के खिलौने में खर्च हो गए। अरे क्या मतलब खर्च हो गए बंटी के खिलौने लेने में? बंटी क्या अब छोटा बच्चा है जो उसके लिए खिलौने लेती रहती है? हैं? जब देखो उसके लिए खिलौने लेती रहती है। तो क्या मम्मी जी बंटी की शादी की उम्र हो गई है? कैसी बात कर रही हो मम्मी जी आप? अभी तो वो बस 5th स्टैंडर्ड में ही है, अभी तो उसकी खेलने कूदने की ही उम्र है। इस उम्र में खेलेगा कूदेगा नहीं तो बुढ़ापे में खेलेगा क्या खिलौने से? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। फालतू का खर्चा करना बंद कर दे, वरना तुझे और भी कम पैसे दिया करूंगी। बड़ी पैसे चाहिए से। हेलो, हाँ मीना, चल आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बड़े से रेस्टोरेंट में खाएंगे दोनों। आज मैं मॉल से महंगी वाली बनारसी साड़ी भी खरीदूंगी। चल मिलते हैं शाम को। बहुत अच्छी माँ है तुम्हारी। अरे अब तक तो मैं सहती आ रही हूँ, बट अब तो वो बंटी के खिलौने के लिए भी लड़ रही है मुझसे। सुनील, तुम्हें नहीं लगता मम्मी जी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? अरे हमारे ही पैसे होकर हमें उनके सामने भीख मांगनी पड़ती है। वेरी ओल्ड वुमेन। पूजा, माँ को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचा करो। जो भी है वो मेरी माँ है, इस घर की मालकिन है। प्लीज आज के बाद उनके बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज के बाद ये सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे सुनील बेटा, मेरी ना तेरे पापा थे जब इसे ख्वाहिश थी कि मेरी ना खुद की एक गाड़ी हो, एक कार हो 4 पहियों वाली। दादी, कार 4 पहियों वाली ही होती है। क्या आप भी? अरे चुप कर बदमाश, वरना आज के बाद तुझे बिना बटर और जैम की ब्रेड दूंगी, बेस्वादिष्ट ब्रेड दूंगी, याद रखियो। हाँ तो मैं ये कह रही थी सुनील कि आपकी इच्छा है कि आपकी खुद की एक गाड़ी हो।
बिल्कुल होगी माँ आपकी भी गाड़ी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो माँ, मैं ये आपकी इच्छा पूरी करके रहूंगा। अरे वाह वाह मेरे लाल, ले 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 ले, तुझे तब समय चाहता ले ले, पर थोड़ा जल्दी करना बेटा, मेरी उम्र हो गई है, ज्यादा समय भी मत लेना। चल अब मैं चलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। सुनील, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे माँ की गाड़ी के लिए? अरे पूजा, मैं ओवर टाइम करूंगा और कैसे भी करके माँ को नई गाड़ी दिला के रहूंगा। सुनील, क्या जरूरत है ये सब करने की? सुबह 100% बैटरी के साथ जाते हो और शाम तक 10% क्या स्विच ऑफ होके आते हो। सुनील, मम्मी जी की ये इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है, वो क्या गाड़ी चलाएंगी, बस थोड़े दिनों बाद बेच देगी उसे भी। नहीं पूजा, ये माँ की इच्छा है, ये मैं किसी भी कीमत पे पूरी करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दिन रात क्यों ना जागना पड़े। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी सुनील। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। हाय मेरा सर, पूजा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा थोड़ा दबा दो। तुम्हें बोला था ना मैंने, इतना ओवर टाइम ना करो, हो गई ना तबीयत खराब। हेलो दीदी, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें आज ये बात बतानी पड़ रही है। हाँ भाभी, क्या हुआ आपको? अरे दीदी, मम्मी जी ने घर में पूरा आतंक मचा रखा है, उन्होंने जिद कर ली है खुद की गाड़ी लेने की। उनके चक्कर में सुनील पूरे दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। प्लीज आप ही आके समझाओ ना मम्मी जी को। आई होप आप मेरी बातें नेगेटिव वे में ना लें, और जो मैं कह रही हूँ उसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं सब समझ सकती हूँ भाभी, सास की प्रॉब्लम तो हर घर में है, लेकिन इतना अब इस हिटलर सास की कहानी तो उनकी बेटी खुद आके खत्म करेगी। ठीक है भाभी, मैं आज ही आती हूँ। थैंक यू दीदी। मम्मी। अरे प्रिया प्रिया बेटा, क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है बिटिया तू? किसी ने तुझे कुछ बोला है क्या? ससुराल में कुछ बोला है तुझे? कुछ हुआ है क्या ससुराल में? मम्मी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो चाहती है कि मैं उसे। अरे कौन क्या चाहती है? कौन है वो डायन? सत्यानाश हो उसका, बाल सफेद हो जाए उसके, या फिर गंजी हो जाए वो, शकल पर झुर्रियां पड़ जाए उसके, दांत टूट जाए उसके सारे के सारे। बता कौन है वो कलमुही जिसने मेरी बेटी को घर से निकाला है? मेरी सास मम्मी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बोला कि कार लेके आएगी तब भी घर में घुसने दूंगी। मैं कहाँ से लाऊं कार मम्मी? मम्मी जी कार दिला दो मम्मी जी। अरे जमाई, आप क्यों मुझसे कार मांग रहे हो? मम्मी जी कार दिला दो मम्मी जी, वरना मेरी माँ नहीं सुनने वाली किसी की। अरे ओ मेरे लुक के दामाद, अरे जाना तू खुद लाना गाड़ी, इधर क्यों मेरी छाती में मूंग तलने आया है? क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे सुनील की तरह गधा नहीं हूँ, भला क्यों उस बुढ़िया के पीछे अपने पैसे वेस्ट करूँ। अरे आपका बेटा सुनील नालायक तो है ही, और तो और आपकी बहू भी। खबरदार जो मेरे बेटे और बहू के बारे में कुछ कहा तो वो दोनों मेरे बेटा और बहू है, कैंची से जुबान काट दूंगी तेरी। अरे 7 जन्म लोगे ना तब भी तुम उन जैसा नहीं बन पाओगे। ऐसे बेटा बहू दुनिया में किसी को नहीं मिल सकते। तुम दोनों के दोनों दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अरे मम्मी जी, आप दीदी की बातों का बुरा मत मानो, वो तो मेरे कहने से यहाँ पे आई थी। वो आपने सुनील से कार मांगी थी ना, तो सुनील ओवर टाइम करने लगा, उससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और मुझे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने दीदी को फोन करके ये सब नाटक करने को बोला ताकि आप ये सब समझ सको। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था मम्मी जी, मुझे माफ कर दो पूजा बहू और सुनील बेटा। पैसे और अपने कठोर व्यवहार के चक्कर में मैंने ममता और प्यार को भुला ही दिया था। आज बाहर के बेटा बहू को देख के मुझे अपने बेटा बहू पे बहुत गर्व है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों का प्यार और मौजूदगी चाहिए। सॉरी बच्चों। अरे ना मम्मी जी, सॉरी मत बोलो, माँ माफी नहीं मांगती, ऑर्डर देती है माँ। ठीक है, तो मेरा आज ही ऑर्डर है कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहना और ऐसे ही रहना। जी मम्मी जी, बिल्कुल।